बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे इधर फोकस करो। हम लोग क्लास 10th मैथ जो है फेडरल बोर्ड वालों का साइंस, उसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। अच्छा, 3.3 करने से पहले मैंने 3.1 और 3.2 मैंने छुड़वा दी है और मैंने कहा कि हम बाद में कर लेंगे। हम पहले उसी को कर लेते हैं, बगैर बुक के करते हैं। आगे पेज ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, यहीं पे करा दूं, यहाँ करा दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये पॉइंट जो मैं समझाने लगा हूँ, ये अगर आपको समझ आ गया तो समझो आपको ये मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर ही समझ आ गया। समझ आई? बेटा आप रिवाइज करो, शुरू करो, ये आपका नहीं है मैट्रिक्स। इसमें एक चीज होती है रो, ये क्या होती है? रो। और एक चीज होती है कॉलम, क्या होता है? कॉलम। रो ऐसे होगा, कॉलम ऐसे होगा। एक होता है ऑर्डर, क्या होता है? ऑर्डर। बेटा मोबाइल बंद कर दो, क्या टेस्ट शुरू करो, टाइम नहीं है, देखो 4:30 हैं। दोनों टेस्ट शुरू करें, अगला हो गया, साइंस शुरू करो, शुरू करो, हो गया, दोनों हो गया, मैथ कर लो। ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब ये आपको उसने दे दिया 2 4 3 1। वो कहता है इसमें रो बताएं कितनी है? 1 2। कितनी रो है? ये रो की ये लाइन होती है ना, रो कितनी होगी? 2। अब कॉलम बताएं कितने हैं? 1 2। कॉलम कितने हो गए? 2। अब वो कहता है ऑर्डर बताएं कितना है? ऑर्डर का मतलब बताया था रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक हो गया यहाँ तक? दोबारा अब बताना 2 4 3। अब वो बताएगा इसमें रो कितनी है? हसन साहब रो कितनी है? 1 2 3 रो है। अब कॉलम कितना है? 1, तो कॉलम कितना हो गया? 1। ऑर्डर हो गया 3 होगा, 3 मतलब 3। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई ए आपको दे दिया हमने 2 4 1 2 और बी आपको दे दिया 1 3 2 4 2 1। वो कहता है कि बताएं ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो पहले हमने इसका ऑर्डर निकालना है, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर निकालना है 2 रो 2 कॉलम। अगर ये दोनों सेम हो, इसका कॉलम और इसका रो अगर सेम हो, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये दोनों सेम ना हो तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ए उसने आपको दे दिया 2 1 4 2, ठीक है। बी उसने आपको दे दिया 3 1 2 3 1 2। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम। इसका क्या है? 3 रो और 1 कॉलम। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। यहीं बैठ जाओ बेटा, नहीं है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये 3.1 आपकी हो जाएगी, 3.2 बाद में समझाऊंगा। अब जिस पे हम आए थे वो कहते हैं कि फाइंड द मेंशन द सिंगुलर। सिंगुलर उसे कहते हैं जिसका कोई आंसर आ जाए, और नॉन सिंगुलर उसे कहते हैं जिसका आंसर 0 हो जाए। जिसका आंसर क्या हो जाए? 0। यहाँ से समझ आ गया? यानी जिसका भी 0 आंसर होगा वो नॉन सिंगुलर, और जिसका 0 होगा उसे आगे हल नहीं करना, चाहे वो आगे क्रैमर रूल का इनवर्स मेथड के आगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जब भी आपको आंसर 0 आ जाए तो आपने हल नहीं करना। कहते हैं मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने इसका लेना है डिटरमिनेंट। क्या लेना है? डिटरमिनेंट की ऐसी 2 लाइनें लगानी है, 2 लाइनें ऐसे सीधी, इसे कहते हैं डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट का मतलब होता है डिक्रीज करना। क्या कहना? और डिक्रीज को बोलते हैं माइनस। क्या बोलते हैं? माइनस। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बीच में साइन डालना है माइनस का। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया? 6 3 18 माइनस 4 2 8। क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब इधर आप कर लें, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे। a मल्टीप्लाई बाय डी प्लस सी और माइनस, और a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो हो जाएगा a b प्लस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी, सॉरी माइनस ए सी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब देखो कटिंग होती है कुछ नहीं ना, यार ए सी, हाँ ए सी से कट गया तो हमारा आ गया ए डी माइनस ए बी। 0 आया नहीं, इस ये भी हो जाएगा इट इज अ सिंगुलर, ये भी इट इज अ सिंगुलर। अगर 0 आ जाए तो इट इज अ नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया? अब वो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हमने इसे मल्टीप्लाई करना है इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड होता है a माइनस 1 adjoined a ओवर a का डिटरमिनेंट। फॉर्मूला लगेगा, ये थोड़ा लेंथी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ए इनवर्स एडजॉइंट ए और ए का डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट आपने निकाला है इसी तरीके से, ए डिटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसे लिखेंगे हम, फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1, 4 टू द 8 माइनस माइनस प्लस 6 मतलब 6। क्या आ गया? 8 में 6 किए 14, 14 आ गया हमारे पास। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 14। अब क्या चाहिए हमें? एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए लेने के लिए, ये बाद में कर दोगे भाई, एक ही सवाल हो जाए, बड़ी बात है। एडजॉइंट ए लेने के लिए हम क्या करेंगे? इधर बेटा, इधर इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। सीख लो, इन दोनों की
जगह चेंज इन दोनों के सेंचेज। अब 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ, -1 +1 हो गया और +6 और -6 है, ये -6 था, तो ये भी हमने गलत कर दिया, ये माइनस आएगा यहाँ पर, दिखाओ जरा, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस भी क्या हो गया, प्लस। फॉर्मूला लगा देना, ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट ए लिख दिया, ये 2 6 1 और 4, ए डिटरमिनेंट क्या आया था आपके पास, ये नहीं 2 आया था, क्या आया था, 2 को इन दोनों से सबसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1, 1/2, 3 और ये 2 आ गया, ठीक हो गया। ये बाद में करेंगे, देखते हैं चैनल स्टडी की सबका भी। अल्लाह हाफिज़।